हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि इसमें कहा गया है कि यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य इसके विक्रय मूल्य का 80% है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में कहा गया, इस पर ध्यान देने वाली बात है कि उसने बोला है कि जो क्रय मूल्य है हमारा, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का, क्या बोला कि क्रय मूल्य जो है वो विक्रय मूल्य का 80% है। ठीक है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो इन सवालों में हम क्या करेंगे कि जो 80% दिया है उसके हम फ्रैक्शन निकालेंगे। तो 80% जो है उसकी प्रतिशत वैल्यू क्या होगी, 80/100। 0 से 0 काट दिया, 2 से काटो, 2 चौके 8, 2 पंचे 10। तो हमारी जो फ्रैक्शन आई है वो आई है 4/5। ठीक है, अब क्वेश्चन में कहा गया है कि जो वस्तु है, वस्तु का क्रय मूल्य इसके विक्रय मूल्य का 80% है, विक्रय मूल्य का 80% है। तो इसमें जानने वाली ये बात है कि क्रय मूल्य कौन सा है और विक्रय मूल्य कौन सा है। तो क्रय मूल्य हमारा कौन सा होगा, क्रय मूल्य 4 होगा, ठीक है, और विक्रय मूल्य हमारा 5 होगा। कैसे, उसने बोला है कि जो क्रय मूल्य है इसके विक्रय मूल्य का 80% है, यानी जो क्रय मूल्य है वो बराबर किसके है, 80%, वो भी कौन सा, विक्रय मूल्य का। किसका, विक्रय मूल्य का। तो इसमें हम क्रय मूल्य ऐसे ही लिख लेंगे। क्रय मूल्य का मतलब हमने पहले वीडियो में बताया है, क्रय मूल्य का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस और विक्रय मूल्य का मतलब होता है सेलिंग प्राइस। तो 80% है, 80% की फ्रैक्शन होती है 4/5। देन क्या होगा कि जो सेलिंग प्राइस है आपका और ये कॉस्ट प्राइस है, इसको हम फ्रैक्शन में ले आएंगे तो हो जाएगा CP/SP। तो CP कितना हो जाएगा हमारा 4 और SP कितना हो जाएगा 5, तो 4/5। ठीक है, अब इन दोनों में डिफरेंस कितना हुआ, यानी अगर कोई वस्तु हमने 4 रुपए की ली और 5 रुपए की बेच दी तो ये बताओ हमें प्रॉफिट परसेंटेज कितना हुआ, प्रॉफिट 1 हुआ। अब इसको हमें परसेंटेज पे निकालना है। तो हमेशा प्रॉफिट किस पे निकलता है, प्रॉफिट हो या लॉस हो, हमेशा किस पे निकलेगा, क्रय मूल्य पर निकलेगा। तो नीचे क्या आएगा हमारा, क्रय मूल्य यानी 4। ठीक है, और मल्टीप्लाई होगा 100 से, क्यों, क्योंकि फ्रैक्शन से हमें किस में कन्वर्ट करना है, प्रतिशत में। तो 4 से डिवाइड करा दो तो 25 आ जाएगा। तो ये 25% क्या हो गया मेरा, प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट। समझ में आया। फिर से एक बार हम देखेंगे, इसमें कहा गया है कि जो क्रय मूल्य है हमारा वो उसके विक्रय मूल्य का कितना है, 80% है। ठीक है, विक्रय मूल्य का 80%। तो इनमें सबसे पहले हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा किसी परसेंटेज को। ठीक है, तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 80 के बटे में क्या कर देंगे, 100 काट देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 4/5, जिसमें 4 क्या होगा हमारा कॉस्ट प्राइस होगा और 5 क्या होगा हमारा सेलिंग प्राइस होगा। ठीक है, अब वही चीज़ यहाँ पे हमने करके दिखाई है कि कैसे ये हुआ, कि क्रय मूल्य कैसे हुआ और ये विक्रय मूल्य कैसे हुआ। क्योंकि क्वेश्चन में ही कहा गया है जो क्रय मूल्य है इसके विक्रय मूल्य का 80% है, तो क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 80% इंटू विक्रय मूल्य। ठीक है, तो 80% की फ्रैक्शन हमने यहीं पर निकाली। 80 की प्रतिशत वैल्यू से हमने जब इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो आया 4/5 और मल्टीप्लाई में हो जाएगा SP। अब यहाँ पे CP हो गया, ये इधर SP हो गया, तो प्रतिशत में निकालने से पहले हमें इसे किसमें कन्वर्ट किया हमने, भिन्न में। तो CP हो जाएगा 4 और SP हो जाएगा 5। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है भाई, कोई चीज़ हमने 4 रुपये में खरीदी और 5 रुपये में बेच दी तो क्या होगा, अच्छा प्रॉफिट ही होगा। तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 1 का। किस पर हुआ, हमेशा प्रॉफिट और लॉस जो भी होता है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पर होता है। तो जितने का हमें प्रॉफिट हुआ वो ऊपर, मतलब उन दोनों का अंतर कॉस्ट प्राइस और माइनस सेलिंग प्राइस, इन दोनों का डिफरेंस ऊपर, और नीचे क्या होगा हमेशा कॉस्ट प्राइस और मल्टीप्लाई 100। क्यों, क्योंकि हमें किसमें कन्वर्ट करना है, प्रतिशत में। इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा 25%।
बात समझ में आ गई। अब ऐसे ही हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि एक वस्तु है, उसका जो क्रय मूल्य है और विक्रय मूल्य का जो अनुपात दिया है वो कितना है, ए और बी। यानी कहने का मतलब है जो ए है वो हमारा क्या है, कॉस्ट प्राइस है, और जो बी है वो हमारा क्या है, सेलिंग प्राइस। ठीक है। फिर उसमें आगे क्वेश्चन में क्या आ गया, जो बी है कॉमा ए का 200%, जैसे हमने पिछले वाले सवाल में किया है कि क्रय मूल्य इसके विक्रय मूल्य का 80% है, ऐसे ही सेम ऐसे ही इसमें कहा गया कि जो बी है कॉमा लग गया और फिर ए का 200% है, तो का मतलब हमेशा कितना क्या होता है, गुणा। ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा ऐसे, बी जो है, बी किसका, बी ए का, बी जो है ए का, तो बी ए का है तो इक्वल लग जाएगा, और किसका परसेंटेज, 200% इंटू किसका, ए का। अब प्रतिशत को फिर भिन्न में बदलना होगा, तो हो जाएगा b इज इक्वल टू, भिन्न में बदलने के लिए किससे भाग करना पड़ेगा, 100 से। ये बात हमेशा याद रखना, भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग होता है और भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा होता है। ठीक है। तो ये प्रतिशत है, इसलिए इसको हम भिन्न में चेंज करना, और भिन्न में चेंज करने के लिए क्या होगा, 100 से भाग और इनटू ए। तो ये 0 0 कट गया, ये 0 0 कट गया, तो b इज इक्वल टू आ गया 2 इंटू ए। ठीक है, 2 इंटू ए। अब हम इनका दोनों का रेशियो निकाल लेंगे, क्या होगा, b अपॉन ए हो जाएगा 2/1। 1 कहाँ से आया, क्योंकि इसके मल्टीप्लाई में जब कुछ ना हो तो क्या मान लिया जाता है, 1। ठीक है। तो b हमारा कितना आ गया, 2, और b का मतलब हमने पहले ही बता दिया है, ये क्या है हमेशा, सेलिंग प्राइस। ठीक है। और ए यहाँ पे क्या है, कॉस्ट प्राइस। अब चीज समझने वाली है कि जब कोई चीज हमने 1 रुपए में खरीदी और 2 रुपए में बेच दी, अब आप ही लोग बताइए, 1 रुपए में चीज खरीदी है और 2 रुपए में बेच दी है, तो ये बताओ प्रॉफिट होगा या लॉस, प्रॉफिट होगा। अब कितने का प्रॉफिट होगा, ये क्या बात, प्रॉफिट, कोई चीज 2 की बेची और 1 की हमने खरीदी थी, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आया, 1 का प्रॉफिट हो गया। अब किस पर होता है प्रॉफिट या लॉस, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे, और कॉस्ट प्राइस यहाँ पे कितनी है, 1, तो अपॉन 1 और इंटू 100। तो इसमें 1 से 1 खत्म, कितना आया, 100%। तो इसमें ओवरऑल ये समझने की बात है कि कोई चीज हमने बी जो है ए का 200% है, इसका मतलब है 200% की जो है फ्रैक्शन हमें निकालनी है। अब 200% की फ्रैक्शन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमेशा फ्रैक्शन निकालने के लिए 100 से भाग और फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा किया जाता है। तो ये 200% में था और फ्रैक्शन निकालने के लिए हमने 100 से क्या कर दिया, भाग कर दिया। तो हमारी फ्रैक्शन बन गई 2/1। 2/1, कोई चीज़ हमने 2 की बेची है और 1 की खरीद के लाए थे और 2 की बेच दी थी, तो प्रॉफिट कितना हुआ, 1 रुपए का, और किस पर हुआ, जितने पे हम कोई चीज़ खरीद के लाए हैं। तो खरीदने का मतलब मेरा कॉस्ट प्राइस कितना है, तो 1 ही है, तो 1/1 और मल्टीप्लाई 100, हमने पहले ही बता दिया। 100 मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि फ्रैक्शन को प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, 100 से गुणा करना पड़ता है। तो हमें क्या हो गया यहाँ पे, 100% प्रॉफिट हो गया। क्या हो गया, 100% प्रॉफिट हो गया। तो अगर फ्रेंड्स मेरा ये सॉल्यूशन का तरीका जो है अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर नहीं पसंद आ रहा है, जो चीज़ कमी लग रही है आपको, तो वो चीज़ आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू एंड शेयर वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा कर लें।